ये राजनीतिक स्टंट था बिहार बंद। ये सब तो स्थानीय स्तर पर उठता रहता है, छुटभैया नेता सब करते भी रहते हैं। इसका कोई ज़्यादा ना इम्पैक्ट हुआ ना कुछ होना भी था। ये बंद के समर्थन में हम नहीं। उसमें ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं बिहार के अंदर। कल तक जैसे राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, लेकिन आज बिहार के अंदर राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा पीछे रह जाएगी। यहाँ हमने कभी भी केजरीवाल को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जानते हैं वो अनार्किस्ट था, है और रहेगा। बीजेपी एक जाने माने प्रोपेगेंडा जा रही है, छोटा चीज़ को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। बिहार में अब की बार बीजेपी की सरकार और न पलटू चाचा की सरकार बनने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी वहाँ आ रही है। तो बिहार बंद का समर्थन नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इससे पहले मेरी महिला के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर जब सदन में बैठ के क्या कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी गलत अभद्र सब का किया ये, तो कोई सब सो रहे हैं क्योंकि उसकी सरकार है सब। तब कहाँ हुआ बिहार बंद? आज उसकी माँ के लिए हल्का से आवाज़ उठी, बिहार बंद करो, दिल्ली बंद करो, अमेरिका बंद करो। ये कहाँ का कानून है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री के माताश्री पर जो अभद्र टिप्पणी किया गया था, उसको लेकर बिहार बंद किया गया था 4 सितंबर को। आइए जानते हैं कि भाजपा के द्वारा जो बिहार बंद किया गया उसको लेकर भाजपा को क्या फ़ायदा मिला। कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत। ये जो बिहार जो बंद हुआ बीजेपी के द्वारा, इसका मकसद उद्देश्य क्या था? बिहार बंद जो कि भाई मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना ABCD नहीं है, उन पे अपमानजनक ढंग से विरोध प्रदर्शन, और जहाँ तक हमारी जानकारी है विरोध प्रदर्शन सफल होकर बिहार वासियों ने एक संकेत दिया भाई कि विरोध करते हैं। बिहार वासियों ने आक्रोश जताया, तभी तो बंद का समर्थन किया। हर एक चीज़ का एक मैसेज है ना। अगर भाई कोई फर्क नहीं पड़ता तो बंद नहीं करते हैं। उन्होंने अपना समर्थन दिया भाजपा को और विरोध किया, तभी तो उन्होंने बंद किया। अच्छा, ये बताइए, जब बिहार बंद हुआ तो उसमें बहुत सारे विचित्र घटना देखने को मिला। जैसे जहानाबाद की बात कर ले, वहाँ पे एक महिला शिक्षिका के द्वारा बिहार बंद के दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ता द्वारा बदसलूकी किया गया। इस पर क्या कहना चाहते हो? महिला कार्यकर्ता के द्वारा किसके साथ बदसलूकी किया गया? एक महिला शिक्षिका के साथ बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने किया था, इस पर क्या कहोगे? अब वो जब तक किस तरह का अभद्रता किया, बहुत तरह का अभद्रता होता है ना। वो बोल रही थी कि मुझे स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा, उनको जबरदस्ती मतलब हाथ से घसीटा जा रहा था। अब देखो, कार्यकर्ता है, उस टाइम में एक अलग मना स्थिति बनती है, कुछ उन्होंने अभद्र व्यवहार कर दिया होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। जो भी है शालीनता का परिचय देना चाहिए, शालीन ढंग से करना चाहिए, अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जो गाली दिया है वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। नहीं, बीजेपी का नहीं है, आरजेडी में है। पहले वो जेडीयू वगैरह में वो उसका कोई ईमान धर्म नहीं है, तो उधर उसको नहीं मिला, आरजेडी में आ गया। पहले वो जेडीयू वगैरह में वो बहुत सारे ऐसे होते हैं, अवसरवादी होते हैं। बीजेपी का नहीं है, वो जेडीयू वगैरह के मंचों पे पहले वो, आज वर्तमान समय आरजेडी में है। बिहार बंद को लेकर बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ? ये राजनीतिक स्टंट था बिहार बंद। ये सब तो स्थानीय स्तर पर उठता रहता है, छुटभैया नेता सब करते भी रहते हैं। इसका कोई ज़्यादा ना इम्पैक्ट हुआ ना कुछ होना भी था। ये बंद के समर्थन में हम नहीं हैं। कभी भी बंद नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, वो कुछ व्यक्ति आगे आकर कुछ झमेलाबाजी कुछ किया जाता है, तो नेतृत्व भी सेंट्रल नेतृत्व भी उसमें चुप रहता है, कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता कि 12 बजे तक भाई 9 से 12 का कर दो। वो करवाया गया, तो उसका कोई इफेक्ट है ना होगा ना, ये सब बेकार की चीज़ है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो बिहार बंद हुआ है, लेकिन विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि जो गाली दिया वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, इस पर क्या कहना चाहते हो? देखिए, बीजेपी में कोई ऐसा आपको असभ्य भाषा वाला नहीं मिलेगा, कोई भी बीजेपी वाला नहीं था। कांग्रेस का मंच पे आज एक पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कन्हैया तक को धक्के मार के निकाल दिया जाता है, कन्हैया को भी नहीं चढ़ने दिया जाता। कांग्रेस के मंच में चढ़ने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो वो कोई ऐसे ही बीजेपी का कार्यकर्ता चढ़ जाएगा। और वो भी जहाँ पप्पू आने वाला, सॉरी क्षमा करें, आपके चैनल पे, हाँ, जहाँ राहुल गांधी और
तेजस्वी यादव आने वाले थे, उस जगह पर अगर, और ये तो मालूम है कि किसका पुत्र था, कहाँ के किस जगह से भेजा गया था, वो क्या कार्य करता है, उसका काम क्या करना है, वो मालूम है ये। और थोड़े दिन में इंक्वायरी में मालूम पड़ जाएगा, ये सब साफ स्पष्ट है वो किसका कार्य करता था। अच्छा, जब बिहार बंद हुआ था उस समय एक अजीबो गरीब घटना देखने को मिला जहानाबाद में, जहाँ पे एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता के द्वारा एक महिला शिक्षिका के साथ बदसलूकी किया गया। ये सब देखिए, बोल तो रहे ना, ये छुटभइये हैं, कुछ आते हैं। देखिए हर जगह बुराई है, अगर बुराई नहीं तो अच्छाई का नाम नहीं है, बुराई कहीं ना कहीं है। मैं इन सब चीज़ का सपोर्ट नहीं करता, हिंसा का कोई भी अपने हिंदू समाज में कोई भी उसका समर्थक नहीं रहता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्थानीय स्तर के कुछ छुटभइये हैं, वो अपने को लाइट में लाने के लिए छोटी बहुत अपनी कार्रवाइयाँ ये कुछ गलत और ये सब करते रहते हैं। और जैसे कोई अभद्र व्यवहार किया, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारे ब्राह्मण रावण को आज तक पुतला जलाया जाता है क्योंकि उसने गलती की थी। उसी तरह हमारे समाज का कोई भी अंग इसको स्वीकार नहीं करता। ये बेकार की चीज़ें हैं। तो ये बताइए, आपने जो कहा कि बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं जो गाली गलौज की नीति अपनाता हो या गाली गलौज करता हो, आपने सो कहा। देखिए गाली गलौज की नीति नहीं, देखिए ताव में कुछ है, हमारे यहाँ भी भाजपा में भी कुछ है जो उस श्रृंखलता कर लेते हैं कभी, या स्लिप ऑफ टंग भी कहते हैं, लेकिन इस तरह की माँ बहन की भाषा का गाली देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। रमेश बिधूड़ी आपको याद होगा, भाजपा नेता। हाँ याद है जी, बिधूड़ी ने क्या माँ की गाली दी थी। प्रेम शुक्ला याद होगा आपको। प्रेम शुक्ला ने अभी तो हुआ कुछ दिन आगे ही है ये तो। प्रेम शुक्ला ने गाली दिया था ना कांग्रेस प्रवक्ता को, जो उनकी माँ भी दिवंगत थी। हाँ पाठक जी को। इसका समर्थन करते नहीं, कभी नहीं, ये सब गलत है और एकदम अशोभनीय है, निंदनीय है। ये कृत्य कभी अच्छे नहीं है और कोई नहीं करेगा। मैंने कहा ना कि रावण तक को हम लोग, जो कि इतना बड़ा विद्वान था, कभी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बिहार बंद का कोई खास प्रभाव देखने को बिहार बंद बेकार के ये सब बोले तो बिहार बंद ये सब कुछ नहीं है। ये सब घटना को जबरदस्ती मीडिया प्रचार दे, उसके लिए वो कुछ है नहीं। ये सब बेकार की घटनाएं हैं और बेकार का सब है। अब जिसको जो करना होगा, वोट देना होगा, पब्लिक जागरूक है। आप बिहार में जाकर किसी महिला से पूछिए, यहाँ सब पुरुष खड़े हैं, आप किसी महिला से पूछिए कि क्या आप किसका समर्थन करेंगे, वो बताएगी। 53% वोट उनके जाते हैं। आप किसका समर्थन करते हैं? नहीं, हम किस पार्टी को? मैं बिहार का वोटर नहीं हूँ। बिहार का वोटर होता तो मैं वहाँ पर सोचता, मैं तो यहाँ का वोटर हूँ। यहाँ हमने कभी भी केजरीवाल को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, कभी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि जानते हैं वो अनार्किस्ट था, है और रहेगा। आप बताइए, बिहार बंद का कुछ विशेष फायदा बीजेपी के द्वारा? बिहार का अभी हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कि बिहार में, लेकिन जहाँ तक मीडिया की रिपोर्टें पढ़ रहे हैं पेपर के अंदर, उसमें ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं बिहार के अंदर। कल तक जैसे राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, लेकिन आज बिहार के अंदर राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा पीछे रह जाएगी। और तो पीछे रह जाएगी। बीजेपी के द्वारा जो बिहार बंद किया गया, उससे कुछ फ़ायदा हुआ बीजेपी को? बीजेपी एक जाने माने प्रोपेगेंडा उपजा रही है, छोटा चीज़ को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। बिहार में अब की बार बीजेपी की सरकार और न पलटू चाचा की सरकार बनने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी वहाँ आ रही है और पूरे देहात से लेके गांव तक, शहर तक, जहाँ तक भी हमने भ्रमण किया, हमने देखा, लोगों का उत्साह देखा कि नीतीश जी में और तेजस्वी जी में क्या अंतर है। क्या अंतर बताइए? तेजस्वी ने, आपको मौका देंगे। एक बार सुने होंगे कि नीतीश जी के मिलकर सरकार उन्होंने बनाया था। 18 महीने की सरकार चली थी। 18 महीने में उन्होंने लमसम 20,000 नौकरियां तेजस्वी जी ने दिया था। और शिक्षा विभाग और मेडिसिन विभाग जो था, जो हमारे बिहार का,
उसको जाके 12 बजे रात के तेजस्वी जी जाके छापा मार के और उनको जो डॉक्टर सोए हुए मिले उनको बर्खास्त किया। इसी को लेकर के ये आपको नीतीश जी इतना तिल मिला गए कि जब तेजस्वी के साथ रहेंगे तो हमारी सरकार नहीं चल पाएगी, घूस नहीं मिलेगा। घूस नहीं मिलेगा। आज अफसरशाही राज में ऐसा हो गया है कि आप एक छोटा सा भी काम कराने जाइएगा तो 20 रुपया नोट दीजिएगा तब जाके आपका काम होगा ब्लॉक स्तर से। उसके बाद में अगर मतलब ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। जब 90 लेकिन लालू राज को जंगल राज कह रहे हैं। जंगल राज पहले था। जिस दिन लालू जी को 90 में जब सरकार मिला था चलाने के लिए, वहाँ इतना बड़ा बड़ा बोल्डर था। उस टाइम आधार कार्ड नहीं था, उस टाइम इतना बड़ा मोबाइल नहीं था। आज के रीजन हो गया है कि आप आधार कार्ड से जुड़े हैं, आप मोबाइल सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, आप गलती करके कहाँ जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको फंसना है। तो आने वाला समय का ऑटोमेटिक विकास होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उतना ही बड़ा नहीं होता है, 20 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। 15 साल में आरजेडी जो लालू जी हैं उन्होंने बनाया, इसको जो नीतीश जी का किए उसको सुकड़ा के रख दिए। कौन फैक्ट्री लगा बिहार में? यहाँ प्लान करके दिल्ली में लोग आ रहा है कमाने के लिए। तो ये सब चीज़ तो मुद्दा है चुनाव में, और इस बार की मुद्दा बहुत ही ज़्यादा है। और ये विडंबना है एक कि मोदी जी हों, आदरणीय हमारे हैं, ऐसा बात नहीं है। एक छोटी सी बात के लिए माँ के आवाज़ पे रोने वाले, ये सब नाटकीय जो चुनाव के मुद्दा है, ये नाटकीय बनाया जा रहा है। जब उसका माँ मरा तो वो बाल ने, जब वो अपना उसका माँ मरा तो वो बाल नहीं करा सके और माँ के लिए मुद्दा उठा तो वो बिहार बंद करा रहे हैं। ये तो एक साजिश की तरह है भैया। तो आप बिहार बंद का समर्थन नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इससे पहले मेरी महिला के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर जब सदन में बैठ के क्या कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी गलत अभद्र सब का किया ये, तो कोई सब सो रहे हैं क्योंकि उसकी सरकार है सब। तब कहाँ हुआ बिहार बंद? आज उसकी माँ के लिए हल्का से आवाज़ उठी थी, बिहार बंद करो, दिल्ली बंद करो, अमेरिका बंद करो। ये कहाँ का कानून है? तो ये जो गाली बका, वो आरोप लगा रहे हैं जो गाली बका है, जो आरजेडी या कांग्रेस के प्रवक्ता थे, कार्यकर्ता ही थे। अब देख, गलती सबसे होती है, लेकिन कोई सदन में बैठ के कोई अपना नहीं तो तेजस्वी कहा, नहीं राहुल गांधी किया, कोई प्रवक्ता कह दिए। ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार की तरह सदन में बैठ के लेडीज की तरफ गलत आवाज सवाल किया। ये हमसे पूछना चाहते हैं। इससे ज़्यादा अत्याचार हुआ था मणिपुर में। मणिपुर में क्यों नहीं बोले थे? वो भी तो माँ बहन थी किसी का। नहीं, वो माँ बहन नहीं थी। वो थी कि नहीं थी? आज बिहार क्यों दिखाई दे रहा है? बिहार इसलिए दिखाई दे रहा है कि बिहार में चुनाव आ गया। अब ये कह रहे हैं कि जो बिहार बंद हुआ गाली को लेकर एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये चुनावी मुद्दा है और इसके बाद कुछ नहीं है। बीजेपी वाले सारी जान गए हैं कि हमको चुनाव हारने जा रहे हैं, इसीलिए तिलमिलाए। अभी तो ये देखिए कि सीट का शेयरिंग होगा। रामविलास पासवान जी का LGPR जो है उनको चाहिए 40 सीट, जीतनराम मांझी को चाहिए 30 सीट। तो अपने में गठबंधन पहले सुधारे ना JDU, उसके बाद में 101 पर लड़ेगी बीजेपी। JDU कहेगी कि हमको 150 से ऊपर चाहिए। तो सीट बिहार में कितना है? 243 सीट है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि अंदर खाने क्या चल रहा है इस टाइम बीजेपी में। अभी तो हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं, माननीय आपको तेजस्वी जी हैं, और उसके बाद में राहुल जी, साहनी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सबने हमारे डिहरी क्षेत्र में आए, सबका आशीर्वाद रहा। हमने देखा कितना जन सैलाब था। इसी जन सैलाब को लेकर जो वोट चोर का नारा दिया गया है बीजेपी वालों के। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा किसके लिए है? ये तो सिर्फ बीजेपी के लिए। अनुराग ठाकुर आरोप लगा रहे हैं जब सोनिया गांधी को नागरिकता प्राप्त नहीं थी तब भी वो वोट कैसे डाल दी? ये भी तो वोट चोरी हुआ ना? नहीं, ये वोट चोरी नहीं। ये भी आरोप लग रहा है कि लालू जी के राज में बूथ ही चोरी हो जाता था। राजीव गांधी जब थे तो ये हिंदुस्तान के थे कि नहीं थे? जब हिंदुस्तान का एक आम हम यहाँ की जनता है, हिंदुस्तान की जनता है। हम पाकिस्तान से शादी कर लिए तो हम पाकिस्तान के नहीं ना हो गए? हमारा एक दिन में निवास बदल जाता है। निवास बनाने जाइएगा तो 15 दिन के अंदर में निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। तो ये वोटर लिस्ट क्यों नहीं बन पाएगा? कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि ये मतलब हिंदुस्तानी नहीं है? कैसे आरोप है? जबकि सबसे बड़ा चीज़ है कि निवास प्रमाण पत्र हमारे ब्लॉक स्तर से बनता है। आप लोग यहाँ बनता होगा कि नहीं बनता होगा?
तो वो कैसे साबित हो गया कि बगैर निवास का वो मूलभूत निवासी नहीं है यहाँ का। राजीव गांधी तो यहीं के थे।